हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में वॉन कहती है मैं भी अपने करंट जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। जिंगेन कहता है मुझे यकीन है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए तुम्हें ये खुद से ही देखना होगा। तुम्हारा स्टाफ तुमसे मिलने के लिए काफी उत्साहित है, तुम्हारे इस प्रेजेंट पर्सन से मिलने के लिए। और अपने मन में कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये एक्टिंग और कितने देर तक चलने वाली है मेरे सामने। वॉन भी उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है क्या उन लोगों से मिलना है, और मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि अभी इसका मूड अच्छा नहीं है। जिंगेन वहाँ से जाने लगता है। वॉन उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है वो चाहता है कि मैं अपनी कंपनी में वापस जाऊँ, वो भी अपनी इस हालत में जब मेरी मेमोरीज अपनी यूनिवर्सिटीज की ईयर की है। वो स्पष्ट रूप से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इन चीजों को ऐसा नहीं चलने दे सकती। मुझे वापस लड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका सोचना होगा ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके सर पे कफन बंधा हुआ होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है अब मैं विद्रोह करूंगी। उत्पीड़न के साथ प्रतिरोध भी आता है। मैं अपने आप को इधर उधर धकेलने नहीं दे सकती। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। जिंगेन अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वॉन ऊपर से नीचे उतर रही होती है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहती है हमेशा अपने दुश्मन के साथ रहो और तब तक अपना पहला कदम मत उठाओ जब तक आपका दुश्मन नहीं करता। और इसके अलावा मैं एक बहाना लेकर आई हूँ। जिस तरीके से मैं पानी में डूबी थी उसका ट्रॉमा मेरे शरीर से अभी तक नहीं गया है, तो मैं ऐसा दिखा सकती हूँ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। वॉन ये सोच ही रही होती है, तभी जिंगेन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जिंगेन पीछे मुड़ता और कहता है क्या तुम इस तरीके से ऑफिस जाने के बारे में सोच रही हो। वॉन कहती है मैंने ऑफिस जाने के बारे में कोई प्लान नहीं बनाया। जिंगेन खड़ा होता है उसकी तरफ जाते हुए कहता है क्या तुम उस कंपनी को देखना नहीं चाहती जिसे मैंने 25 साल पहले हमने एक साथ में खड़ा किया था। और अपनी आंखों से देखने से बेहतर कुछ भी नहीं। तुम्हें इस पर पूरे तरीके से भरोसा हो जाएगा यदि तुम उसे अपनी आंखों से देखोगी तो। वॉन उस बात से बचने की कोशिश करती है और कहती है लेकिन मेरा सिर। जिंगेन उसके चेहरे पर हाथ लगाता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ वहाँ जाने के लिए और तुम्हें साथ ले जाने के लिए एक दिन की छुट्टी ली है। मुझे निराश मत करो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं जिस मीटिंग को मैंने आज ड्रॉप किया है वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। खैर वैसे भी वो मीटिंग उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो लगभग कुछ 10 मिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट था। ये सुनते ही वरुण चिल्लाते हुए कहती है क्या 10 मिलियन, और अपनी उंगलियों पर गिनने लगती है और वो कहती है आखिर 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। और वहाँ से भागकर जाते हुए कहती है ठीक है मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। और अपने मन में कहती है बच्चा जरूर जानता है मेरी कमजोरी के बारे में। ये जानता है कि इसका हॉस्पिटल का बिल मुझ पर है और वो पक्का मुझे इस तरीके से धमकी देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि आगे चल के वो ये भी कह सकता है कि 100 मिलियन भी उसकी वजह से ही खराब हुए हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। लगभग 1 घंटा बीत चुका होता है। जिंगेन नीचे ही खड़ा होता है अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है लगभग 1 घंटा बीत चुका है, अभी तक ये वापस नीचे क्यों नहीं आई। इसके बाद हमें वरुण को दिखाया जाता है जो कि काफी नर्वस होती है और सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। जिंगेन उसकी तरफ देखता है अपने मन में कहता है वो सच में एक अच्छी एक्ट्रेस होती है अगर वो इस वक्त कोई शो कर रही होती तो। वॉन भी ये देख लेती है और वो कहती है तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो, क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो, मुझे इस तरीके हाई हील्स पहनने की आदत नहीं है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे कम से कम 200 लाइक पहुंचा देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।